हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज है आपका जावा का लेक्चर 6। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंट्रोल स्टेटमेंट आखिर क्या होता है? तो एक सिंपल सा लैंग्वेज बोले तो प्रोग्रामर्स कैन टेक देयर डिसीजन इन देयर प्रोग्राम। मतलब कि अगर आप प्रोग्रामर हैं और आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, मतलब कि अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हिसाब से कि आप कोई उसको कंडीशन दे और वो प्रोसेस करे, तो उस केस में हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, प्रोग्रामर्स कैन टेक डिसीजन इन देयर प्रोग्राम। ओके, अब एक बात बता दूं आपको, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाए तो इसको मैं 2 भाग में बनाऊंगा, क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको 6 टॉपिक्स कवर कराऊंगा मैं। अब वो क्या होगा? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल, स्विच केस एंड फॉर लूप। यहाँ लिख देता हूं मैं, हो सकता है इसको 2 भाग में बनाना पड़े मुझे। तो आप क्या पढ़ने वाले हैं? इफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और इफ स्टेटमेंट, दूसरा हो जाएगा आपका इफ एल्स, ठीक है, तीसरा आपको दे दूंगा मैं व्हाइल स्टेटमेंट। डोंट वरी, वो दिखा रहा है, मैं अभी आपको एक और फंडा बताने वाला हूं जिससे क्या होगा कि आप अपने सारे लाइंस को एक बार में कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इसलिए मैं अभी उसको कमेंट में नहीं डाल रहा हूं ताकि एक बार में कमेंट बॉक्स में चला जाए। क्लियर है? तो व्हाइल स्टेटमेंट होगा, नेक्स्ट मेरा होगा डू व्हाइल स्टेटमेंट, ठीक है, डू व्हाइल। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट एंड देन हम पढ़ेंगे फॉर लूप। ओके, तो इतने सारे टॉपिक मुझे कवर कराने हैं आपको, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को 2 भाग में बनाने वाला हूँ। अब कैसे सारे लाइन को एक बार में कमेंट, तो पहले सारा सेलेक्ट कीजिए, देन कंट्रोल एंड देन फ्रंट स्लैश। देखिए एक बार में सारा कमेंट में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिए, इतने सारे टॉपिक्स में कवर कराऊंगा आपको, तो 2 भाग में बनेगा। आज हम डिस्कस करेंगे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। अब ये इसका यूज किस तरह होता है कंट्रोल स्टेटमेंट का, ये पहले मैं बताना चाहूंगा आपको। कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको काउंटिंग नंबर्स लिखना हो, पहले तो हम स्ट्रिंग लिखते थे तो एक बार में करा देते थे। अगर आपको काउंटिंग नंबर लिखना हो तो एक 1 to 1000, तो वैसे नॉर्मली प्रिंट आउट तो नहीं लिखिएगा 1000 टाइम की, आपको पूरा कराना है तो उसके लिए तो आपको कोई फंडा चाहिए, तो कंट्रोल स्टेटमेंट वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे लिखते हैं? अगर कोई कंडीशन वगैरह देना हो तो कंडीशन, कोई कौन सा कंडीशन कहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है कुछ पता करना हो, तो वो सब करने के लिए आपको कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए आप इफ एल्स डिस्कस करते हैं। अब एक और बात, यहाँ आप नोटिस किए होंगे कि अगर आप डिसीजन देंगे कंप्यूटर को और वो फॉलो करेगा, तो इसका मतलब कि आप इनपुट देने वाले हैं। अब इनपुट देने के लिए आपको स्कैनर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो पहले क्लास फॉलो किया है उसको मालूम होगा, मैं स्कैनर के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ आपको फिर से कोड लिख के दिखा दे रहा हूँ कि स्कैनर में कैसे होता है, कोड लिखा जाता है। ये मेरा खुद से मैं नेम लिया हूँ ऐसे, यहाँ पर ये स्कैनर मेरा प्री डिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि हम खुद से इनपुट देंगे तो कैसे स्कैन करेगा आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर उसको लेगा ना, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि स्कैनर कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम में जो इनपुट देंगे वो सिस्टम डॉट इन। देखिए केस सेंसिटिव है तो यहाँ रॉन्ग क्यों बता रहा है, यहाँ कैपिटल में नहीं लिखा, कैपिटल में नहीं लिखा था, मैं गलती कर इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये आपका क्लियर रहे कि कहाँ कहाँ नॉर्मल मिस्टेक होता है जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए प्रोग्राम लिखना ही बहुत कुछ नहीं होता है, प्रोग्रामिंग में गलती कहाँ कर रहे हैं वो भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं तो आपको भी गलती पता करना होगा कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेमीकोलन नहीं था तो देखिए गलत आ रहा था, सेमीकोलन जैसे ही डाला नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बता दूं, जब भी आप स्कैनर लिखिएगा तो एक और चीज लिखना जरूरी होता है जो मैं पहले से लिखा हूं, क्योंकि मैं पहले स्कैनर यूज कर चुका हूं, import java.util.scanner, ठीक है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फिर से प्रोग्राम नहीं लेगा, गलत बताएगा। अब यहाँ फिर से लिखने का मेरा कारण इसलिए है कि उस स्कैनर को मैं कमेंट में डाल दिया था। कमेंट में इसलिए डाला था कि उसमें मेरा इनपुट कुछ और था,
यहाँ हम इनपुट के तौर पे हम इंटीजर लेंगे, इसलिए मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, उसको कमेंट बॉक्स में डाल के। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से अपना एस आउट को लिखिए, क्योंकि आपको प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है भाई? तो इंटर योर एज, मतलब कि आप ये प्रिंट दे रहे हैं कि इंटर योर एज पूछेगा तो आप इंट डालिएगा और वो उसको रीड करेगा और डिसीजन लेगा कि आगे क्या प्रिंट कराना है। क्लियर? तो आइए, ये मेरा हो गया। अब हमें इंटीजर इनपुट में डालना है, तो इसलिए मैं इंट यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एज पर करेंगे, ये बता दूं, जैसे इंटीरियर एज पूछेगा, चाहे जो कुछ भी पूछेगा तो हम डालेंगे, उसके हिसाब से वो मुझे प्रिंट आउट, मतलब कि आई मीन आउटपुट देगा कि क्या करना है आपको, जो आप इनपुट दीजिएगा। स्कैन यहाँ पर क्यों गलती बता रहा है? देखिए, ये मेरा स्कैन लिखना था, तो ये मेरा एस यहाँ पर आएगा और मैं स्कैन लिख रहा था, सॉरी। तो ये जो मेरा एस था, इस एस को मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये ऐसा बता रहा था, गलती नहीं बताएगा। क्लियर है? सेमीकोलन हमेशा जरूरी है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने इफ एल्स कंडीशन पे। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में डाला मैं। अब इफ एल्स कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं हेडिंग दे रहा हूँ। तो आज मेरा इफ एल्स चलेगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा डू वाइल के बारे में और स्विच केस एंड फॉर लूप के बारे में। तो अभी हम डिस्कस करते हैं आपका इफ एल्स के बारे में। अब इफ एल्स में क्या होगा कि मैंने डाला इफ, ओके, यह मैंने डाल दिया एज। अगर एज ग्रेटर देन 5 है तो हमें क्या प्रिंट कराना है? हमें प्रिंट कराना है कि अगर आपका एज ग्रेटर देन 5 है तो यू आर नॉट किड। तो क्या प्रिंट कराना है? अगर प्रिंट करना है यू आर नॉट किड, तो पहले सिस्टम वही एस आउट टैब यू आर नॉट किड। अब मैं यहाँ पर इंटर इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये गुड लुकिंग हो, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगे तो ठीक लगता है प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम और कोई भी तो रीड करेगा ना, तो और कोई रीड करेगा तो फिर उसको भी तो अच्छा लगना चाहिए, नहीं तो रीड नहीं कर पाएगा ठीक से। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रोग्राम लिखना ही काफी नहीं है, ऐसा प्रोग्राम लिखिए कि सामने वाले को भी क्लियर हो। ओके, अब हम करते हैं एल्स। अगर ये तो मैं दे दिया कंडीशन की अगर 5 से बड़ा है तो यू आर नॉट किड। अगर ये 5 से छोटा आप इनपुट डालिएगा तो फिर क्या होगा? तो यहाँ भी कुछ देना होगा ना, तो इसके लिए हम डालेंगे एस आउट यू आर किड। ओके, या तो आप 5 से बड़े हैं या फिर 5 से छोटे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब रन करा कर देखते हैं मेरा इनपुट क्या देता है। यह इंटीरियर एज पूछ रहा है, तो इंटीरियर एज में डालिए 5 डालिए। चलिए मैं 4 डाल के पहले देखता हूँ क्या देता है मेरा। यू आर किड, देखिए आपका कंडीशन क्या है, 5 से छोटा आ गया, 5 से बड़ा रहता तो यू आर नॉट किड देता। चलिए 5 से छोटा डाल लिए, 5 से बड़ा डालकर देखते हैं क्या होता है। 5 से बड़ा डालिएगा तो आपका 6 आ गया। चलिए इसको रन कराइए, इंटर मारिए, देखें यू आर नॉट किड। चलिए एक और देखते हैं, कुछ और इनपुट देख लेते हैं क्या कहता है। अगर 5 डाले तो देखिए यू आर किड, मतलब 5 से कंडीशन जब भी आपका बड़ा होगा तो क्या होगा, यू आर नॉट किड देगा। तो ये तो मेरा एक कंडीशन हो गया कि चलिए ये हो गया। अगर मैं 2-3 यहाँ एज रिस्ट्रिक्शन डाल दूं तो फिर क्या होगा, 5 डाल दूं, 18 डाल दूं, 20 डाल, इस तरह से डाल दूं तो क्या होगा। उस केस में तो मुझे कुछ और भी लिखना होगा। तो चलिए इसी प्रोग्राम में बताता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एज डाल दिया 21, ठीक है, तो मेरा 21 हो गया, तो 21 यू आर नॉट किड। चलिए यहाँ डालते हैं यू आर एडल्ट। ठीक है,
यू आर एडल्ट। ये तो हो गया। अगर एल्स इफ लिखिए, क्योंकि आपको एक और कंडीशन देना है। अब एल्स इफ लिखने का क्या कंडीशन है वो मैं आपको क्लियर करूंगा इसी प्रोग्राम में, डोंट वरी। यहाँ डालते हैं एज, यहाँ रिस्ट्रिक्शन कितना, ग्रेटर देन 5, तो यू आर नॉट किड, क्लियर। अगर ये भी नहीं रहा तो एल्स, फिर वही अपना वाला यू आर किड, आउट। मैं सारा चीज क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। यू आर किड, ठीक है। अब इसको रन करा कर देखते हैं। देखिए प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं आप तो एकदम क्लियर कंसेप्ट आपका होना चाहिए प्रोग्राम के बारे में कि क्यों हम लिख रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए ये मेरा आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है मेरा इंटीरियर पेज, तो मैं डालता हूँ 21 से, कोई ज्यादा बड़ा ले लीजिए इंटीजर। चलिए 21 से बड़ा ले लिया, इंटर मारा। देखिए यू आर एन एडल्ट, तो ये तो आ गया। इस केस में अगर मैं 5 और 21 के बीच में लूँ तो क्या होगा, ठीक है। तो 21 लेता हूँ, 18 ले लीजिए आप। देखिए प्रोग्राम प्रैक्टिस का चीज है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, मुझे सारा टॉपिक कवर करना है इसमें, इसलिए मैं सबके बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। देखिए 18 डाला, यू आर नॉट किड। अगर 5 से छोटा डालूंगा तो क्या होगा, 5 से छोटा डालूंगा तो फिर वही देगा मुझे यू आर किड, इंटर। देखिए इस तरह से आपका ये आ गया यू आर किड। चलिए जी, यहाँ तक तो आपका ई फिल्स क्लियर हो गया कि ई फिल्स कैसे लिखते हैं, क्या होता है बता दूं कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इसके बारे में कि आपका ई फिल्स और ये इफ क्या होता है। तो इल्स इफ रहा तो जहां कंडीशन मिला वही रुक जाएगा, मतलब कि अगर मान जाए यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड रहा तो यहाँ इसके बाद अब वो रीड नहीं करेगा, यहीं पर आकर प्रिंट कर देगा जो मिलेगा उसे। इफ रहा तो ऑल कंडीशन को चेक करेगा। अगर हम नहीं लगाते हैं यहाँ पर इल्स, ठीक है ना, इल्स के साथ अगर हम सिर्फ इल्स नहीं लिखते, सिर्फ इफ लिखते हैं तो सारे कंडीशन को चेक करेगा वो, ठीक है। और एक और बात बता दूं, अगर इफ लिखे हैं हम तो इल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर डायरेक्ट हम इफ लिखते हैं, इल्स नहीं लिखते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम रन करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर हम इल्स के साथ इफ लगा देते हैं तो जहां कंडीशन मिलेगा मेरा वहीं रुक जाएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छे से क्लियर करना है कॉन्सेप्ट तो पीछे वीडियो को फॉलो कीजिए जो पहले मैं क्लासेस ले चुका हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।